नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं त्रिभुज के बारे में। तो आज हम लोग पहले त्रिभुज की परिभाषा देखेंगे, उसके बाद उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए क्या जानेंगे आज हम लोग? त्रिभुज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्राई एंगल। ठीक है, त्रिभुज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ट्रायंगल। देखिए दोस्तों, परिभाषा को ध्यान से समझिएगा। ये हमारा क्या है? एक त्रिभुज है मान लेते हैं, है। तो इससे परिभाषा क्या बन रही है? इससे हमारी परिभाषा क्या बनेगी? तीन रेखाओं से, क्या ध्यान से सुनिएगा परिभाषा, तीन रेखाओं से घिरी आकृति को, बंद आकृति को, देखिए फिर समझिए, तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज। क्यों बंद? क्यों? देखिए समझिए, ये मान लीजिए तीन रेखा है, तीन रेखा है। तो तीन रेखा ये हैं, लेकिन क्या ये घिरी है? देखिए, क्या ये बंद आकृति है? नहीं है। तो ये हमारा क्या त्रिभुज नहीं है। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज क्यों है? यदि तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज। ठीक है, तीन, फिर से एक बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए, लिख नहीं रहा हूं। तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज। ठीक है, मान लीजिए इन तीनों कोणों का योग क्या कर दिए हम? मान रख दिए। ठीक है, अब इसके हम लोग प्रकार देखते हैं। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, त्रिभुज के प्रकार देखेंगे तो त्रिभुज हमारे कुल 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। चलिए अब एक एक हम लोग ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। पहला हमारा होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, क्या होता है? समबाहु त्रिभुज होता है। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? समबाहु मतलब भुजाएं क्या हो? समान हो। जी हाँ, देखिए किसी त्रिभुज की क्या है? किसी त्रिभुज की यदि तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। और तीनों कोण क्या हो? 60 अंश का हो। कितने अंश का? 60 अंश का। तो हमारा वो क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। फिर से ध्यान से परिभाषा सुनिए। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों और तीनों कोण क्या हो? हमारे 60 अंश के हों, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। अब देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए पहला कोण x है, दूसरा कोण y है और तीसरा कोण z अंश है। तो तीनों कोणों का योग कितना होगा हमारा? 180 अंश। ये हमारी क्या है? एक समीकरण है। ठीक है, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। देखिए 6 6 12 6 18 180 अंश हो रहा, मतलब ये त्रिभुज हमारा सही है। अगर जिस कोणों का योग, मतलब कि जिस त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 अंश नहीं होगा, वो हमारा त्रिभुज नहीं होगा। चलिए, समबाहु समझ में आया? तीनों कोण, तीनों रेखाएं हमारी भुजाएं क्या हो? बराबर हो और तीनों कोण हमारे 60 अंश के हों। दूसरा हमारे पास है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा है? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, चलिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है? नाम से ही पता चल रहा है, कोई दो भुजाएं बराबर हो। कितनी भुजाएं? दो भुजाएं। कितनी? दो भुजाएं। जी हाँ, कोई दो भुजाएं, मतलब कि मान लीजिए ये दोनों भुजाएं बराबर हो और इस भुजा के सामने ये कोण और इस भुजा के सामने ये कोण, ये दोनों कोण भी हमारे क्या हो? बराबर हो। समझ में आया? किसी त्रिभुज की कोई दो भुजाएं बराबर हो और दो कोण बराबर हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये हमारा क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, दो कोण हमारे इसमें क्या होंगे? बराबर, और दो भुजाएं क्या होंगी? बराबर। परिभाषा ध्यान से लिख लीजिएगा। क्या होगा परिभाषा? यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और दो कोण बराबर हों, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए, तीसरे पे क्या है हमारा? विषमबाहु त्रिभुज। क्या है? विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है? किसी त्रिभुज की यदि, देखिए चित्र समझिएगा, मान लीजिए ये ऐसे है, जी हाँ ये ऐसे है और ये हमारा ऐसे है। ठीक है, तो इसका मान अलग है, इसका मान अलग है, इसका मान अलग है। मान लीजिए ये हमारी है 5 सेंटीमीटर की, ये 4 और ये 3 है। तीनों भुजाएं क्या हैं? अलग अलग हैं। तीनों कोण क्या है? मान लीजिए ये हमारा कोण 65 अंश का है, ये मान लीजिए 95 अंश का है और ये कितने बनेगा? 55 अंश का बनेगा।
तो विषम बाहु त्रिभुज क्या आता है, यदि विषम बाहु मतलब विषम मतलब बराबर नहीं, बाहु मतलब भुजाएं, तीनों ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो और तीनों कोण भी अलग अलग हों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। समझ में आई परिभाषा? फिर से एक बार बोलूं, देखिए क्या होगा, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हों, अलग अलग हों और तीनों कोण हमारे क्या हों, अलग अलग माप के हों, तो वो हमारी क्या कहलाएंगी, विषम बाहु त्रिभुज कहलाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं, विषम बाहु हो गया, अब हम लोग आते हैं न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा, न्यून कोण त्रिभुज। कहाँ लिखूं, चलिए यहीं लिख देते हैं। चौथा नंबर क्या है हमारा, न्यून कोण। इन सब में ज़्यादा जानना नहीं है, न्यून कोण त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज, इसको ध्यान से समझिएगा, ऐसे त्रिभुज जिसके किसी एक, सेम वही बन जा रहा, चलिए ये देखिए क्या हुआ, ऐसे त्रिभुज जिसके किसी एक कोण का मान क्या हो, न्यून कोण, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, न्यून कोण हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। चलिए दूसरा क्या है, 5वें नंबर पे हमारा क्या आएगा, समकोण त्रिभुज। क्या आएगा, समकोण त्रिभुज। इसकी परिभाषा क्या बनेगी, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण क्या हो हमारा, 90 अंश का हो, तो हमारा वो क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। 6वें नंबर पे हमारा क्या आएगा, जी हाँ, वृहत कोण क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज। क्या आएगा, अधिक कोण त्रिभुज। इसमें हम लोग की परिभाषा क्या बनेगी, यदि किसी त्रिभुज में एक कोण का मान क्या हो, 90 अंश से अधिक हो, 180 अंश से कम हो, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वृहत कोण। क्या कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, अधिक कोण, अधिवृहत नहीं, अधिक होगा, अधिक कोण। तो ये हमारा पूरा त्रिभुज क्या बन जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। चलिए एक तरफ से हम लोग फिर रिवीजन करते हैं। त्रिभुज परिभाषा क्या बनेगी, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज। ठीक है, याद रखिए बंद आकृति क्या होगा, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज। इसका क्या होता है, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसके प्रकार कितने होते हैं, इसके कुल 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार। पहला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या बनेगी, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण क्या हों, बराबर हों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए दूसरा हमारा क्या बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी परिभाषा क्या बनेगी, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई 2 भुजाएं बराबर हों या कोई 2 कोण बराबर हो, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए अब हमारा तीसरे नंबर पे क्या आता है, विषम बाहु त्रिभुज। क्या आता है, विषम बाहु त्रिभुज। इसकी परिभाषा क्या बनेगी, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण अलग अलग हों। ठीक है, सेम ना हो, एकदम अलग अलग हों, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा आता है चौथे नंबर पे न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज हमारी परिभाषा क्या बनेगी, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण क्या हो, न्यून कोण हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या कहलाएगा, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई एक कोण ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण क्या हो, 90 अंश का हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, 6वें नंबर पे क्या आता है, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, इसमें क्या होगा, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण क्या हो, 90 से अधिक हो और 180 अंश से कम हो, क्योंकि 180 अंश से ऊपर जाएगा तो ये हमारा केस में चला जाएगा, वृहत कोण में चला जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल में। तो ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण क्या हो, 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो, तो उसके द्वारा बना कोण हमारा क्या, उसके द्वारा बना त्रिभुज हमारा क्या कहलाता है, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, त्रिभुज। हमने त्रिभुज का परिभाषा जान ली, त्रिभुज के 6 प्रकार जान लिए। ठीक है, इस पे सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।